हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हाउ टू राइट नोटिस राइटिंग क्लास 12 विथ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ सीबीएसई क्लास 12। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको नोटिस राइटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एक स्टार्ट। नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द सेलिब्रेशन, इनाग्रेशन, कुछ भी अगर आपको स्कूल में या फिर आप पिकनिक जाते हैं, कोई टूर होता है स्कूल में, कुछ लाइब्रेरी में कुछ होता है, मीटिंग्स वगैरह, तो उसका नोटिस लगा दिया जाता है। वो नोटिस इसलिए होता है कि हमको मतलब हर एक को एक फॉर्म के मतलब जैसे हमने एक फॉर्म लगा दिया है तो हर कोई उस नोटिस बोर्ड में आके उस इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकता है। अदरवाइज़ हमको क्या है कि सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और सबको एक एक फॉर्म देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दें तो वहाँ से ही सारे के सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स को वो चीज़ पता चल जाएगी। सो बेसिकली नोटिस हमारा होता है इसलिए ही है। अब इसके लिखने के फॉर्मेट्स जो होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर है। अब नोटिस आप ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, उसके भी फॉर्मेट होता है। इंग्लिश में पता है आपको, राइटिंग स्किल के जब तक आप अपने करेक्ट फॉर्मेट नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। तो यहाँ पे नोटिस के पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वर्ड लिमिट। देखो वर्ड लिमिट में आपके ना दो फ़ायदा होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। जैसे 50 वर्ड्स है तो आप इसमें 100 वर्ड्स मत लिखो, वरना आप इसमें आपका टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट पता है, नोटिस की 50 वर्ड्स होती है। मतलब 50 वर्ड्स से आपको एक्सटेंड नहीं करना है, 50 वर्ड्स तक आपको लिखना है। और दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि आपका इसमें टाइम भी बचता है। अब अगर आपको वर्ड लिमिट इसमें स्पेसिफाई ना हो तो आप पता नहीं इसको कितना एक्सटेंड करते रहोगे, 60 वर्ड, 70 वर्ड, 80 वर्ड्स, 90, 100, कितने ही वर्ड्स आप इसको एक्सटेंड करते जाओगे। तो इन्होंने यहाँ पे हमको वर्ड लिमिट पहले ही बता दी है, जो कि है हमारी 50 वर्ड्स। ठीक है, राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप। अब नोटिस जो अभी आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी नीचे, तो नोटिस आपको जो लिखना होता है वो ब्लॉक लेटर्स में लिखना है हमेशा से, कि एन कैपिटल, ओ कैपिटल, टी कैपिटल, आई कैपिटल, सी एंड ई भी कैपिटल। थर्ड पॉइंट, नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मैंशनड। इसमें ये बताया गया कि अगर जैसे कि आपके एज़ पर द क्वेश्चन जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन गिवन है या फिर कोई भी स्कूल का नेम गिवन है या फिर कोई भी अथॉरिटी है, तो उस चीज़ का नेम मेंशन होना ज़रूरी है, वरना पता नहीं चलेगा कि नोटिस कौन लिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल है ABC कॉन्वेंट स्कूल, उसने हमको बोले कि आपको नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स का, जिसमें हमारा स्कूल एक इंटर स्कूल कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है। तो उसमें अगर आपने स्कूल का नाम नहीं लिखा ऊपर, ठीक है, तो किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये नोटिस किस स्कूल ने इशू करा है। ठीक है, वैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हमने नेम नहीं लिखा हो तो हमको पता नहीं लग पाएगा कि वो नोटिस किसका है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गिव एन एप्रोप्रिएट हेडिंग। अब हेडिंग देखो इसमें क्या है, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ABC कॉन्वेंट स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन करवा रहा है। ठीक है, तो उसकी हेडिंग यही होगी, इंटर स्कूल कंपटीशन। ठीक है, अब कोई स्कूल आपको ले जा रहा है पिकनिक पे, ठीक है, तो उसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, स्कूल पिकनिक। ठीक है, हेडिंग है एप्रोप्रिएट देनी है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो। वहाँ पे स्कूल पिकनिक जा रहा है तो आप लिख रहे हो कि वहाँ पे कैंप लग रहा है या फिर वहाँ पे ना, तो जो आपका क्वेश्चन में हेडिंग बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, और डेट लिखनी बहुत ज़रूरी है। डेट उस दिन की आएगी जिस दिन आप उस नोटिस को लिख रहे हो। ठीक है, इससे पता लग जाता है कि वो नोटिस कब हमने इशू करा है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप फॉर होम द नोटिस इज़ टू बी डिस्प्लेड। इसमें बोल रहा है कि क्लियरली आपको मेंशन करना है कि जो आपने अपना नोटिस लिखा है वो किसके लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्कूल पिकनिक का लिखती हूँ तो स्कूल पिकनिक स्टूडेंट्स के लिए ही है, और वो टीचर्स के लिए तो है नहीं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको अपना फ़ीस इतनी है, आपको लंच लेके आना है नहीं आना, वाटर बॉटल्स लेके आनी है नहीं आनी, कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे तक आ जाएंगे, बस जाएगी या क्या जाएगा। तो ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसको मेंशन करना है कि इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। अगर कोई हमारी टीचर्स के लिए कोई मीटिंग हो रही है तो वो सिर्फ टीचर्स के लिए है, तो उसमें हम मेंशन करेंगे इट इज़ फॉर द टीचर्स। ठीक है, पर्पस ऑफ द नोटिस, और नोटिस का पर्पस बताना बहुत ज़रूरी है कि हम वो क्यों करवा रहे हैं। ठीक है,
मेंशन ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स, डेट, वेन्यू एंड टाइम। अब इसमें डिटेल्स में देखिए, डेट तो आपको लिखनी है और वेन्यू भी एंड टाइम भी, ठीक है। वेन्यू में ये कि वो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, आपके स्कूल में कोई और स्कूल आ रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो सारा फंक्शन या फिर सेलिब्रेशन जो भी हो रहा है वो कहाँ पे अपना टुक प्लेस करेगा। सो वेन्यू ज़्यादातर स्कूल ऑडिटोरियम में ही होता है, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। अब जब हमारा नोटिस, अभी तक हमने जो ऊपर रीड करा ना, ये होता है नोटिस का टॉप का, ठीक है, कि टॉप में हमको नोटिस लिखना है, फिर नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग देनी है, फिर डेट लिखनी है, टारगेट करना है, ग्रुप को पर्पस बताना है। अब जो नीचे के पॉइंट्स है इसमें आपकी क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, नोटिस का जो लास्ट होता है, लास्ट पार्ट, तो सिग्नेचर आएगी, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। उसमें आपको नेम गिवन होगा, फॉर एग्जांपल नेम गिवन है उसमें अंकिता, ठीक है, तो सबसे पहले अंकिता की सिग्नेचर आएगी, उसके नीचे नेम आएगा अंकिता इन ब्लॉक लेटर्स, एंड डेजिग्नेशन है कि वो किस पोस्ट पे है। फॉर एग्जांपल अंकिता आपके स्कूल की हेड गर्ल है, ठीक है, तो नीचे डेजिग्नेशन में आ जाएगा हेड गर्ल। फॉर एग्जांपल अंकिता आपके स्कूल की प्रिंसिपल है, तो आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। डेजिग्नेशन पता कि उनकी पोस्ट क्या है। पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। देखो इसमें नोटिस जो होता है ना हमारा, वो बॉक्स में आता है। अब आप आर्टिकल लिखते हो और स्पीच लिखते हो, ठीक है, तो वो तो बॉक्स में नहीं आते, लेकिन नोटिस जो है वो बॉक्स में आता है। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो आपके मार्क्स कटते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बॉक्स हमेशा आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर लाइन कर में टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो आप उसको रफ करके सही कर सको। यानी कि पेन से ड्रॉ कर रहे हो और पेन से अच्छा भी नहीं लगता, आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। जैसे कि आप साइंस में डायग्राम भी पेंसिल से ड्रॉ करते हो, वैसे आपको नोटिस के बॉक्स के लिए भी पेंसिल का ही यूज़ करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोटिस राइटिंग। आपको मैंने बताया कि जो नोटिस होता है वो 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब 3 मार्क्स भी कैसे डिवाइड कर रखे हैं CBSE के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मार्किंग स्कीम ऑफ नोटिस, फॉर्मेट, टाइटल। टाइटल में देखो क्या क्या है, नोटिस, हेडिंग, प्लेस, डेट, सिग्नेचर विथ नेम एंड डेजिग्नेशन। ये सारी चीज़ें ना आपकी ओपनिंग, क्लोजिंग, ये उसका पूरा 1 मार्क है, ठीक है। फिर नीचे होता है कंटेंट, वेयर, व्हेन, टारगेट ग्रुप, एजेंडा। ये आपको मेंशन करना है। वेयर कि आपका फॉर एग्जांपल पिकनिक है, तो पिकनिक कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो उसको जुरासिक पार्क हरियाणा, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और व्हेन वो कब हो रहा है, आपको टाइमिंग्स भी देनी पड़ेगी, ठीक है। टारगेट ग्रुप कि वो किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, अदर स्टाफ्स के लिए, किसके लिए, उसको भी मेंशन करना है। एजेंडा क्या है उसके पीछे, वो भी मेंशन करना है। ऑल विद इन 50 वर्ड्स, ये सर आपके 50 वर्ड के अंदर होने चाहिए। अब जो ये आपका देखो 1 मार्क तो इस चीज़ का हो गया, ठीक है। अब 2 मार्क्स के ना ये इन्हीं में कि जो आप ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, इसमें ही आपके एक्सप्रेशन, कोहेरेंस, स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। तो 2 मार्क्स में आपका ये चेक करा जाएगा कि मतलब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई आपका ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, उसके ही पूरे 2 मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रखी है कुछ, तो उसका हाफ या फिर 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता लग गया 1 मार्क तो टाइटल के ही है। टाइटल में सिर्फ टाइटल नहीं है, नोटिस, हेडिंग, प्लेस, डेट, सिग्नेचर विथ नेम, डेजिग्नेशन, ये सारा का सारा 1 नंबर का है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मार्क्स में आपको मैंने बता दिया जो भी आपका कंटेंट होगा। सबसे पहले तो इसमें 4 पॉइंट्स होने चाहिए, व्हेन, वेयर, टारगेट, ए। इसको आपको याद करना हो ना, ऐसे करना WWTA, ठीक है, ऐसे होता है ना WWE, वैसे WWTA से आपको याद रहेगा। W से वेयर, वैन से W, टारगेट से T, एजेंडा से A, WWTA, ठीक है। ये हो गया आपका नोटिस, ठीक है। आपको मैंने इसका पॉइंट्स बता दिए जो कि आपको रिमेंबर रखने हैं। बाकी मैंने आपको इसकी मार्किंग स्कीम बता दी है, 3 मार्क्स का होता है और कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मैंने खुद नोटिस राइटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू मुंबई एंड गोवा ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। राइट अ नोटिस गिविंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। यू आर माधव,
स्कूल पीपल लीडर, सेंट कोलंबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अहमदाबाद, लखनऊ। इसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, नेम भी गिवन है, आपकी डेजिग्नेशन भी गिवन है, स्कूल नेम भी गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि आपका स्कूल एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है मुंबई एंड गोवा के लिए, जो कि आपकी विंटर वेकेशन के ड्यूरिंग है। तो आपको बोला गया है कि आप बॉयज़ लिखेंगे माधव और गर्ल्स के लिए माधवी नेम है, ठीक है। तो आप माधव और माधवी हो, स्कूल पीपल लीडर आप बच्चों के, ठीक है। स्कूल कौन सा है? सेंट कोलंबिया। तो आपको नोटिस लिखना है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि हमारा स्कूल एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। उसकी फ़ीस क्या है, हम कब जाएंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देनी है स्टूडेंट्स को, ठीक है। होप करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, अब हम इसका ना आंसर देखते हैं। ये देखो इसका आंसर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था नोटिस बॉक्स में आता है, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से बॉक्स ड्रॉ कर रखा है, देखो। और कोशिश करना स्केल से ड्रॉ करो, क्योंकि फिर लाइन टेढ़ी मेढ़ी अच्छी नहीं लगती ना। तो अब हम नोटिस का आपको मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट बताती हूँ, लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में स्कूल का नेम गिवन है, सेंट कोलंबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जो भी नेम गिवन है आपको वो यहाँ पे सिंपली लिख देना है। अगर कोई भी नेम मेंशन नहीं है तो आप सिंपली कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ABC पब्लिक स्कूल, XYZ पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये स्कूल का जो नेम है वो देखो सारे मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है, तो आपको भी ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है। अब सिंपली एक लाइन हम छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे नोटिस, बिल्कुल बीच में नोटिस आपको लिखना है, बिल्कुल ब्लॉक लेटर्स में, स्मॉल में मत लिखना, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक लेटर्स में आएंगे। उसके बाद एक लाइन आपको और छोड़नी है, फिर आएगा जो आपका मेन हेडिंग है, अ टूर टू मुंबई एंड गोवा। अब यहाँ बच्चों को नोटिस का हेडिंग देख के पता लग जाएगा कि हमारा स्कूल टूर पे जा रहा है मुंबई एंड गोवा का। अगर आप कुछ और लिख देते मुंबई एंड गोवा अ टूर, अगर आप लिखते सिर्फ अ टूर, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि अरे हाँ टूर तो है बट हम जा कहाँ रहे हैं। तो अब मैंने ऐसा लिखा है कि बच्चों को सब समझ में आ गया कि हम टूर पे जा रहे हैं, और टूर कहाँ पे? मुंबई एंड गोवा में। तो हेडिंग ऐसे लिखो कि बच्चों को एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए, ठीक है। टूर टू मुंबई एंड गोवा, इसको ब्लॉक लेटर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे देखो डेट लिखेंगे, और डेट हमेशा इसी कॉर्नर पे लिखनी है, यहाँ मत लिख देना डेट। इट इज़ अ राइट फॉर्मेट टू राइट अ नोटिस, ठीक है। और डेट भी आपको ना ऐसे लिखनी है, ऐसे ये मैंने नोटिस लिखा था 4 दिसंबर को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज है 29 जून, तो आप लिखोगे 29 जून, 2021, ठीक है। एंड डेट आपको हमेशा ऐसे लिखनी है, डेट कभी भी आपको वैसे जैसे आप लिखते हो ना 4-12-2021 ऐसे नहीं लिखनी, आपको हमेशा डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। अगर आप वैसे लिखते हो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। देखो यहाँ से जो आपको मैंने बताया था ना कंटेंट में क्या था, WWTA, व्हेन, वेयर, टारगेट ग्रुप, एजेंडा, याद हो गया ना। तो अब ये हमारा वो मेन बॉडी है। अब देखो इतना 50 वर्ड्स है ये, इसको आपको एक्सटेंड नहीं करना है। देखो 50 वर्ड में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन से, क्या पता आपकी 7 भी आए 6 भी आए, लेकिन 8 लाइन्स तक है ये 50 वर्ड्स का पूरा, ठीक है। अब देखो लिखना कैसे है, स्टार्टिंग आप ऐसे ही कर सकते हो, देखो ये आप सेम रख सकते हो, स्टार्टिंग करने का वे है जो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टूर टू मुंबई एंड गोवा। देखो यहाँ मैंने लिखा दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल, तो यहाँ पे आ गया टारगेट ग्रुप ऑल, तो मैं यहाँ पे सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, टीचर्स भी आ जाएंगे उसमें और बच्चे भी आ जाएंगे, स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टूडेंट्स को ही इन्फॉर्म करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल भी लिख सकते हो, स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, टीचर भी लिख सकते हो, वो आपकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टूर टू मुंबई एंड गोवा फॉर दिस विंटर, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया कि हम जाएंगे विंटर वेकेशन में, ठीक है। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स बाय नेक्स्ट वीकेंड, जो भी इंटरेस्टेड है वो अपने नेम्स अपने क्लास टीचर्स को दे सकते हैं नेक्स्ट वीकेंड तक। The students who are interested are requested to provide their names, class and the amount of ₹1500 to their respective class teachers। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनसे हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने नेम, अपनी क्लास और अपना
अमाउंट है जो 1500 फ़ी है जो, उसको सबमिट करवाएं अपने रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स को, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एट स्कूल रिसेप्शन। यहाँ पे ये भी मेंशन कर देना कि अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्कूल रिसेप्शन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देखो कंटेंट पूरा कवर हो गया। देखो कंटेंट में सिर्फ बताया क्या है, ये बताया गया है। देखो हमारे कंटेंट में हमने बताया गया है कि हम जा रहे हैं गोवा एंड मुंबई टूर पे फॉर दिस विंटर वेकेशन, और जो इंटरेस्टेड है वो अपने नेम दे सकते हैं अपने क्लास टीचर्स को, और जो जाना चाहते हैं वो अपना नेम्स, क्लास एंड अमाउंट की फ़ी दे सकते हैं अपने क्लास टीचर। ये बताया गया और बाकी बता दिया गया कि देखो अभी हमने इसमें ये नहीं बताया कि हम जा कब रहे हैं, ठीक है। तो आप वो भी बता सकते हो, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट आप लिख सकते हो कि हम किस डेट को जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ ये भी मेंशन कर दिया फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट स्कूल रिसेप्शन। अब यहाँ पे देखो साइन आ गया है, नेम गिवन था माधव माधवी, मैंने माधवी चूज़ करा है, माधवी की साइन कर दिए देखिए, और नेम आएगा माधवी, वो भी ब्लॉक लेटर्स में। अब और नीचे आएगी डेजिग्नेशन, तो ब्रैकेट में आएगी ऐसे ही मेंशन, ताकि आप क्या हो प्यूपल लीडर हो, बच्चों के लीडर हो, तो यहाँ पे आपको उसको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा नोटिस राइटिंग एंड हो चुका है। अब आप देख लो कितना आप क्लियरली लिखना है। बॉक्स पेंसिल से ड्रॉ करना है, हेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का नेम ब्लॉक लेटर्स में, नोटिस ब्लॉक लेटर्स में, हेडिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट देना है कि समझ में आ जाए पढ़ते ही। डेट का फॉर्मेट आपको ऐसे ही लिखना है और 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। ओके, सो ये हमारा ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।